हेलो गाइस। हर वो स्ट्रक्चर जो हमारे पास लैक्रिमल फ्लूइड यानी कि हमारे पास टीयर फ्लूइड की सेक्रीशन में और उसकी ड्रेनेज में इन्वॉल्व है, उसे हम सबको मिलाकर कहते हैं कि ये है लैक्रिमल एपरेटस। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वो ग्लैंड आएगा जो इसे सेक्रीट कर रहा होता है लैक्रिमल फ्लूइड को, टीयर फ्लूइड को। तो लैक्रिमल ग्लैंड, उसके बाद उसकी डक्ट्स जो कि लैक्रिमल ग्लैंड से उस फ्लूइड को लेती हैं और जाकर कंजक्टिवल सैक में छोड़ देती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर लैक्रिमल पंक्टा। वहाँ से फिर हमारे पास जाएंगे हमारे पास लैक्रिमल कैनालिकुला में। वो हमारे पास ओपन होता है लैक्रिमल सैक में। लैक्रिमल सैक के बाद हमारे पास आ जाती है जो नेजल लैक्रिमल डक्ट, जो इसे ओपन जो नीचे जाके ओपन होती है इन्फीरियर नेजल मीटस में। ठीक है। वहाँ पर ये इसे ड्रेन करती है। सबसे पहले हम इस ग्लैंड को देख लेते हैं। ये ग्लैंड हमारे पास सीरस ग्लैंड है, इसकी सिक्रीशन होगी सीरस। ठीक है। उसके बाद इस ग्लैंड की होती है लोकेशन। ये हमारे पास होगा, सपोज करो ये हमारे पास है ऑर्बिट, ये इसकी रूफ है। रूफ का एंटीरोलेटरल पार्ट पे हमारे पास एक फोसा प्रेजेंट है, लैक्रिमल फोसा, उसमें ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है। हमारे पास ये है लिवेटर पाल्पेब्रिस सुपीरियोरिस मसल की टेंडन, जो कि इसे इंडेंट करी है और इसकी शेप हो जाती है जे शेप्ड। अब ये जे शेप्ड होगा तो ये हमारे पास इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक होता है ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला। जो हमारे पास ऑर्बिटल पार्ट है वो हमारे पास लार्जर है और हमारे पास डीप है। जो सुपरफिशियल हमारे पास पाल्पेबल पार्ट है वो हमारे पास सुपरफिशियल भी है और हमारे पास स्मॉलर भी है। ठीक है। अब जो ऑर्बिटल पार्ट की काफ़ी ज़्यादा डक्ट्स होती हैं वो हमारे पास पाल्पेबल पार्ट से ही गुजर के जाती हैं। अगर पाल्पेबल पार्ट रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास होल ग्लैंड की फंक्शनिंग है वो बिल्कुल ठप हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो फिर उस वक्त फिर हमारे पास जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं वही सिर्फ इसको हमारे पास जो लैक्रिमल फ्लूइड है उसकी सिक्रीशन करवा रहे होते हैं और वो वही सिर्फ हमारे पास लुब्रिकेशन में काम हो रहा होता है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है क्या रह गया, हमारे पास इसकी ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। जो ब्लड सप्लाई होती है वो हमारे पास होती है लैक्रिमल ब्रांच ऑफ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी सप्लाई करती है। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। जो हमारे पास नर्व सप्लाई है ना इसकी, वो होती है लैक्रिमल नर्व। लैक्रिमल नर्व के पास सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं जो इसे दे देते हैं और सिक्रीडोमोटर फाइबर्स भी होते हैं। हमारे पास लैक्रिमल नर्व जो है वो हमारे पास ब्रांच है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की, ऑफ्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन है लुब्रिकेशन। ये आँख के सामने वाले हिस्से को और जो हमारे पास आईलिड्स होते हैं उनके पीछे वाले हिस्से को लुब्रिकेट कर रहा होता है। ठीक है। इसकी ड्रेनेज इस तरह की होती है कि ये तो हमारे पास जब लैक्रिमल फ्लूइड सेक्रेट होता है ना तो आइज़ की ब्लिंकिंग होती है। ब्लिंकिंग से ये फ्लूइड हमारे पास पूरी आई के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इवेपोरेशन से रिमूव हो सकता है। जो बाकी होगा वो हमारे पास कैनालिकुलर से जाएगा, नीचे जाएगा, एंड पे पहुँचेगा। ठीक है। उसकी ड्रेनेज हो गई। और अगर एक्सेसिव होगा तो हमारे पास टीयर्स की फॉर्म में नीचे बह जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंजक्टिवल सैक। अब जो आई है सक्लेरा के सामने वाले जो होता है उसे हम कहते हैं बल्बर कंजक्टिवा, और जो हमारे पास आईलिड के पीछे होता है उसे कहते हैं हम पल्पेब्रल कंजक्टिवा। दोनों के हमारे पास दरमियान में जो कैविटी पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट होगी उसे हम कहते हैं कंजक्टिवल सैक। ठीक है। अब जो हमारे पास पल्पेब्रल कंजक्टिवा है वो हमारे पास होता है ओपेक होता है, हमारे पास थिक होता है, वस्कुलर होता है, जबकि जो बल्बर कंजक्टिवा होता है वो हमारे पास थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। अब जो हमारे पास इन दोनों के दरमियान स्पेस है उसे हम कहते हैं कंजक्टिवल सैक। अब हमारे पास कंजक्टिवल फोर्निसेस भी होते हैं। जो हमारे पास पल्पेबल कंजक्टिवा है ना, वो जिन जिन लाइन से आई बॉल के ऊपर जाएगा ना, रिफ्लेक्शन होगी उसकी, उन्हें हम कहते हैं कंजक्टिवल फोर्निसेस, सुपीरियर इन्फीरियर कंजक्टिवल फोर्निसेस। तो जो ओपनिंग होती है ना डक्ट्स की, वो जो मेजॉरिटी ओपनिंग होती है वो हमारे पास होती है कंजक्टिवल सैक की में नियर सुपीरियर फोर्निक्स। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैक्रिमल पंक्टा और कैनालिकुला। हमारे पास जहाँ पर आईलैशेस ख़त्म होते हैं वहाँ पर हमारे पास होता है पेपिला। पेपिला के समिट पे हमारे पास होता है पंक्टा। पंक्टा हमारे पास आगे फर्दर ओपनिंग होती है जो कि हमारे पास जाती है कैनालिकुला से। जो लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, डबल लाइंस में जो ट्यूब सी नज़र आ रही हैं, ये दो, ये कैनालिकुला है। ये कैनालिकुलस 10 मिलीमीटर की होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है और एक होता है हमारे पास वर्टिकल पार्ट। जो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वो होता है 2 मिलीमीटर का, जो इसका वर्टिकल पार्ट होता है वो होता है 8 मिलीमीटर का। ये दोनों ही जाके ओपन होती हैं हमारे पास लेटरल वॉल में ऑफ द लैक्रिमल सैक में, और दोनों करीब ही ओपन होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैक्रिमल सैक। लैक्रिमल सैक हमारे पास होता है 12 मिलीमीटर का। ठीक है। ये हमारे पास है मेम्ब्रेनस सैक। ठीक है। इसके पीछे हमारे पास होता है लैक्रिमल ग्रूव। सपोज कर लें ये जो पेन है ये हमारे पास है लैक्रिमल सैक, और उसके बाद ये ग्रूव है, ये जो मेरी फिंगर साइड पे है, तो जो ये ग्रूव की ये मीडियली इसे नोज से भी सेपरेट कर रही है। ठीक है। और ये हमारे पास लैक्रिमल ग्रूव में प्रेजेंट है। इसके ऊपर हमारे पास हो जाता है मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट, ऐसे आता है। ठीक है। और इसके जो हमारे पास लिटरली देखें तो हमारे पास लैक्रिमल फेशिया होगा। अब हमारे पास आ जाता है आगे
कुछ रह तो नहीं गया इसमें से? हाँ, अपर एंड और लोअर एंड। अपर एंड जो इसका है ये ब्लाइंड है, ये देखें यहाँ पे क्लोज है, और जिसका लोअर एंड है वो हमारे पास नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के साथ कंटिन्यू हो रहा होता है। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट हमारे पास जैसे वो मेम्ब्रेनस सैक था, ये हमारे पास मेम्ब्रेनस पैसेज है, वो 12 मिलीमीटर लॉन्ग था, ये हमारे पास है 18 मिलीमीटर। इसकी डायरेक्शन होती है DBL डबल, डाउनवर्ड बैकवर्ड लेटरली, ठीक है। और नीचे जाके कहाँ ऊपर होगी? इंफीरियर मीएटस में, ये आपको पता है। जहाँ पर ये ओपन होती है लोअर एंड पे, वहाँ पर एक वॉल्व होता है जिसे कहते हैं वॉल्व ऑफ हेसनर, ये हमारे पास फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लें इसकी, जो हमारे पास है सेक्रेटोमोटर फाइबर्स, ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटोमोटर फाइबर्स लैक्रिमल ग्लैंड के कहाँ से आते हैं? हमारे पास लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस होगा, उसके बाद हमारे पास वो वहाँ से फाइबर जाएंगे नर्वस इंटरमीडियस में। ये बात याद रखिएगा, इसकी जो नर्व है ना वो है फेशियल नर्व, ठीक है। फिर आपको ज़्यादा समझेगी फेशियल नर्व। उसके बाद फेशियल नर्व का जो गैंग्लियन आएगा ना, वो जेनिकुलेट गैंग्लियन होता है, ठीक है। उसके बाद गैंग्लियन के बाद याद रखना पेट्रोसल का वर्ड, तो पेट्रोसल से हमारे पास हो गया पी, ठीक है, पहले GPPG, ठीक है, यानी गैंग्लियन, पेट्रोसल, फिर टेरिगोइड के नाल वाली नर्व, और फिर गैंग्लियन। फिर से पहला गैंग्लियन होगा फेशियल नर्व का गैंग्लियन, जेनिकुलेट गैंग्लियन दूसरा, फिर उसके बाद आएंगे ग्रेटर पेट्रोसल और डीप पेट्रोसल नर्व। उसके बाद हमारे पास केनाल की नर्व है, नर्व टेरिगोइड केनाल, उसके बाद चले जाएंगे टेरिगोपैलेटिन गैंग्लियन में। उसके बाद जो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर होंगे ना वो जाएंगे मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व की ही ब्रांच है जाइगोमेटिक नर्व। जाइगोमेटिक नर्व की आगे 2 ब्रांचेस होती हैं, तो ये जाइगोमेटिक टेम्पोरल नर्व में ब्रांच में जाते हैं फाइबर्स। उसके बाद ये फाइबर जाइगोमेटिक टेम्पोरल जो नर्व होती है वो एक और ब्रांच देती है जिसे कहते हैं कम्युनिकेटिंग ब्रांच टू लैक्रिमल नर्व। अब उसके बाद ये लैक्रिमल नर्व की जो कम्युनिटी की ब्रांच होती है जाके लैक्रिमल नर्व से कम्युनिकेट करेगी और वो लैक्रिमल ग्लैंड को जाके सप्लाई दे देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।